T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है, जिसमें सभी टीम जो है अपनी अपनी तैयारियां पुख्ता करने के लिए इरादे से अपना प्रैक्टिस करनी है। लेकिन बांग्लादेश को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो ये सोच पे अभी भी फंसी हुई है, अभी दुविधा में है, सस्पेंस में है कि वो कहाँ पे मुकाबले खेलेगी, भारत की कंडीशंस में या किसी दूसरे उसको मैदान पर उनको खेलने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है, जिस तरह से रिक्वेस्ट किया आईसीसी से कि इंडिया में जो होने वाले मुकाबले हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए, तब से जो है एक तरह से विवाद है कि ऐसा कब होगा या नहीं होगा। इस पर आज हमारे साथ कड़क क्रिकेट में बातचीत के लिए दिनेश बेदी हैं, जो बताएंगे कि जिस तरह से ये फैसला जब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया है, उसके बाद से जो बांग्लादेश क्रिकेट जो टीम के खिलाड़ी हैं उनके जिस तरह से उलूल जुलूल बयान आ रहे हैं, अटपटे बयान आ रहे हैं कि वो कभी कह रहे हैं कि हम सिर्फ शो कर रहे हैं, ऐसे हालात सामान्य नहीं है। क्योंकि एक तरह से एक खिलाड़ी के नजरिए से देखा जाए तो वो सस्पेंस में क्या उनको खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर उनका चुनाव हो चुका है, 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो चुका है, उनका नाम आ चुका है, तो वो चाहेंगे कि वो मुकाबले खेले। लेकिन जिस तरह से बोर्ड ने एक तरह से सस्पेंस कर दिया है, क्रिएट कर दिया है कि क्या होगा, मुकाबले इंडिया में होंगे या बाहर होंगे। तो एक ताज़ा बयान जो सामने आया है, जो T20 बांग्लादेश टीम के जो 15 सदस्यीय खिलाड़ी है उसमें शामिल है मेहंदी हसन, उन्होंने बयान दिया है कि क्या होगा। तो इस पर बातचीत के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश बेदी, वो बताएंगे। दीपांशु भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने जो कहा ना कि उलझुल बयान दे रहे हैं, ऊटपटांग बयान दे रहे हैं, वो बयान सुन के मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है कि यार ये क्या बोले जा रहे हैं इनके क्रिकेटर्स, खिलाड़ी और इनके जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं। आपने देखा कि जब मुस्तफिजुर रहमान को हमने आईपीएल से बाहर निकाला था, उसके बाद से ही ना बांग्लादेश तिलमिलाया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो बांग्लादेश से शुरू होती हैं, उसके बाद जब मुस्तफिजुर रहमान को बैन किया गया, फिर उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, फिर एक ऑफिशियली मीटिंग हुई उनकी, और उन्होंने आईपीएल जो ब्रॉडकास्टिंग था वो रोक दिया अपने देश में। हालांकि उन्हीं के फैंस का नुकसान है कि वो आईपीएल जैसी बड़ी लीग नहीं देख पाएंगे। उसके बाद सारी चीज़ें होती हैं। T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है कि वो अपनी टीम को यहाँ भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। हालांकि ये मैटर जो है अभी फिलहाल आईसीसी के पास है, क्योंकि वही जो है ऑर्गेनाइजर है T20 वर्ल्ड कप का। अब आईसीसी की तरफ से एक बार तो रिजेक्शन मिल चुका है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि आईसीसी ने मना कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें सामने आई थी, आपने देखा ही था कि कहा गया कि अगर आप इनकार करेंगे इंडिया आने से तो आपको जो है अपने अंक गंवाने पड़ेंगे, पॉइंट्स जो है आपको कटवाने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि बीसीबी ने अब कह सकते हैं कि ऊट पटांग तर्क दिए हैं कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमें सिर्फ खिलाड़ियों की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट स्टाफ की सिक्योरिटी भी चाहिए, जो हमारे ब्रॉडकास्टर वहां जाएंगे उनकी सिक्योरिटी चाहिए, हमारे फैंस जो जाएंगे, मतलब वो जो चीज़ नहीं हो सकती उस चीज़ के बारे में बातें करना चाह रहे हो। फिजूल की बातें हैं जो मतलब वो करना चाह रहे हैं, और जिसके वो दावा करते हैं कि हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पाकिस्तान की टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए यहाँ खेल के गई है, अच्छे से उन्होंने जो है हमारी हॉस्पिटैलिटी का जो है तारीफ भी की है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन पूरा जो अच्छे से हुआ था। लेकिन बांग्लादेश जो है बिना खाम में मुझे लगता है मुद्दे को बढ़ा रहा है, विवाद को बढ़ा रहा है, हाइप करने को कारण कि हम, क्योंकि इनको पूछता तो कोई है नहीं वैसे। बांग्लादेश क्रिकेट की जो हालात इस समय है, कोई मुझे लगता नहीं कोई इनको पूछता है कि कब उनके मैचेस कब होते हैं, किसी को पता भी नहीं होगा कि शेड्यूल कब है, उनके किस ग्रुप में है, इवन ये भी नहीं पता होगा, किसके साथ उनके मैचेस होने ये भी नहीं पता होगा। लेकिन हम आपको बता दें, इंडिया में उनके जो ग्रुप स्टेज के 4 मैच होने हैं, जो कि वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और इटली के खिलाफ और एक नेपाल के खिलाफ है। 4 मैचेस इस तरीके से हैं उनके। 3 जो होंगे कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पे और एक जो है मुंबई में है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो यहाँ पे खेलने आएंगे। देखिए बीसीबी ने तो स्टैंड लिया हुआ है, उनके जो प्रेसिडेंट है, जो इस्लाम बुलबुल है उनके बीसीबी के प्रेसिडेंट, उन्होंने साफ स्टैंड, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है कि हम जो है अपनी टीम को यहाँ नहीं भेजेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये भी खबरें सामने आ रही थी दीपांशु भाई कि हैदराबाद और चेन्नई जो है उनको एक वेन्यू शिफ्ट करने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में ही वेन्यू शिफ्ट करना, उसका मतलब इंडिया ही है। अगर आप इंडिया में वेन्यू शिफ्ट कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, हमें उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि हमें बाहर शिफ्ट करने दीजिए। अब इस पे लगातार जो है बड़े खिलाड़ी भी बयान दे रहे हैं, तमीम इकबाल का बयान भी सामने आता है, राजन साले जो कि काफ़ी साल तक बांग्लादेश के लिए खेले हैं, दोनों ने कहा कि आप रिकन्सिडर कीजिए इस फैसले को कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। इंडिया देखिए क्रिकेटिंग पावर आप जो कहते हैं सबसे ज़्यादा इंडिया के पास ही है। उसके अलावा जो अब तो जो उनके करंट प्लेयर्स हैं, यानी कि कल हम बात कर रहे थे नजमुल हुसैन शांतो जो कि T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे हैं और कप्तानी भी की है पिछले वर्ल्ड कप में, और मौजूदा टेस्ट टीम के कप्तान भी हैं। वो कहते हैं कि ये फैसला जो है हम एक तरीके से दिखावा कर रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। सबको पता है
कहने को है कि कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका बहुत असर पड़ता है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं और वर्ल्ड कप से पहले ठीक ऐसी बात होना, खिलाड़ियों के मनोबल पे कहीं ना कहीं असर इसका पड़ता है, वो परफॉर्मेंस में थोड़ा डिप आता है। अब उसके बाद अब जो ताज़ा हम बात कर रहे हैं, जो बयान आया है, स्टेटमेंट आया है, फ्रेश स्टेटमेंट किसका आया है, मेहदी हसन मिराज जो कि ऑलराउंडर है बांग्लादेश टीम के और 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा भी है T20 वर्ल्ड कप के लिए जो चुनी गई है, उन्होंने एक बड़ा ऊट पटांग बयान कह लीजिए, अब इसको बीसीबी के फेवर में देखें या बीसीबी के खिलाफ देखें, ये भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि हम एक खिलाड़ी हैं, ये जो है सारा मामला अधिकारियों को देखना है, बोर्ड को देखना है, हमें अगर मंगल ग्रह पे भी कहा जाएगा खेलने के लिए हम वहां पे भी खेलने चले जाएंगे, हम तो खिलाड़ी हैं जी, हमें जहां बोलेगी बोर्ड वहां हम खेलने चले जाएंगे। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है मजाक भी बनता हुआ नजर आ रहा है इस पूरी सिचुएशन में बांग्लादेश का। बेइज्जती तो मीम्स बन चुके हैं, मीम्स बन रहे हैं, बेइज्जती तो देखो हो रही है, इंटरनेशनल इंसल्ट तो इनकी हुई है, हर मोर्चे पर इनको जो है मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन अब मुझे लगता है इनका मजाक भी बन रहा है क्योंकि ये बयान ही बड़े उटपटांग दे रहे हैं। इस तरीके के बयान को मतलब आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी इस समय किस ट्रॉमा में, किस सिचुएशन में है। मतलब अंदर खेमे से ही अगर ऐसे बयानबाजी आएगी तो बोर्ड पर भी एक तरह से सवाल होगा, बोर्ड पे प्रेशर क्रिएट होगा कि उनके प्लेयर्स में एक तरह से संयम नहीं है, धैर्य नहीं, क्योंकि अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी नहीं आया। तो यहाँ पर ये बहुत देखने में दिलचस्पी कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी आ रही है, तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? नहीं देखिए, जो इस्लाम बुलबुल, उनके जो अमीनुल इस्लाम बुलबुल फुल नेम है उनका, जो बीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने ये भी कहा, उनका एक फ्रेश स्टेटमेंट ये भी आया कि हमने दोबारा से जो आईसीसी को रिक्वेस्ट भेजी थी, यानी कि 2 बार भेजी गई थी, उसका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, उनका कहना है ये। और उन्होंने उम्मीद जताई है कि मंडे या ट्यूसडे को जो है हमें कुछ रिस्पांस मिले आईसीसी से, तब जाकर हम जो है अपना स्टैंड बताएंगे। हालांकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है कि हम अपने कदम से पीछे नहीं हटेंगे, हमने जो फैसला लिया है उस पर हम अड़े रहेंगे। लेकिन खिलाड़ी जो है उनका कुछ कहना और है, उनका कहना है कि इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए, लेकिन बीसीबी जो है अड़ा हुआ है अपनी जिद पर। मुझे लगता है बीसीबी भी नहीं अड़ा, सरकार अड़ी हुई है। सरकार सीधा इसमें इन्वॉल्व है, जो उनके कार्यवाहक खेल मंत्री हैं, आपको पता आसिफ नजरुल जो हैं, वो भी सीधा इसमें इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस उनका भी देखने को मिल रहा है। बोर्ड भी जो है उन्हीं की हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा अगर इन केस अगर मैच शिफ्ट करने पर सहमति बन भी जाती है, तो अगर वो मैच शिफ्ट भी हो जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी जरूर पड़ेगा। और जो ब्रॉडकास्टिंग का जिस तरह से बात हुई थी कि बैन कर दिया गया था, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब खिलाड़ी चाहते हैं कि वो लाइमलाइट में अपना जो एक तरह से स्किल दिखाएं, क्योंकि एक वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे फटाफट क्रिकेट लीग इसको कहा जाता है, जिसमें आते ही कोई टिकने का कोई समय नहीं होता है, आते ही लंबे चौड़े छक्के मारने की जो बात होती है, तो मतलब वो अपना स्किल कब दिखाएंगे, तभी तो उनको भी मौका मिलेगा। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ना 2 पहलू हैं। देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस मामले में भी 2 पहलू हैं। बांग्लादेश की तरफ से तो हम बात कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आईसीसी के लिहाज से अगर आप सोचें तो जिस ग्रुप में बांग्लादेश की टीम है, उस ग्रुप में 3-4 टीमें और हैं, जैसे मैंने बताया, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, इटली, इस बार पहली बार इटली आपको नजर आएगी, यूरोप की कोई टीम जो काफी साल बाद जो है T20 वर्ल्ड कप खेलेगी। लेकिन उसके अलावा बात कर लें, नेपाल की टीम भी है जो एशिया की टीम है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, अगर बांग्लादेश के वेन्यू चेंज नहीं होते और वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते, तो आप शेड्यूल को किस हिसाब से सेट करेंगे, रीशेड्यूल किस तरीके से करेंगे, आप जो बांग्लादेश के मैचेस हैं वो किससे कराएंगे? ये भी देखिए बड़ा माथापच्ची करने वाला सीन हो जाएगा कि अगर बांग्लादेश नहीं खेलती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईसीसी भी अभी जो है देख रहा है, सूझबूझ के साथ फैसला लेने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस मामले को टैकल किया जाए। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसको हम ठीक नहीं कह सकते, बेतुकी बयानबाजी है, उनको जो है बड़ा समझदारी के साथ देखिए फैसले लेने चाहिए, क्योंकि उनके खिलाड़ियों का भविष्य भी है इसमें जो है पूरा इन्वॉल्व है। अगर आईसीसी किसी टीम को बैन कर दो तो आपका क्या फ्यूचर रहेगा आप समझ ही सकते हैं। और वैसे भी बांग्लादेश क्रिकेट इस समय जो है, इस समय क्या पिछले काफी समय से जो है बहुत ज्यादा खराब दौर से गुजर रहा है। एक भी आईसीसी ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं है, एक भी एसीसी की जो एशिया कप के टूर्नामेंट जो भी होते हैं वो उनके हाथ में नहीं है। सीरीज वो लगातार गंवा रहे हैं, ना वनडे में, ना T20 में, ना टेस्ट में, कहीं भी आपको बांग्लादेश की टीम जो है टॉप 5 की बात कर ले इवन आपको नजर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं सवाल है आईसीसी की तरफ से, अभी वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में। लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट है बीसीबी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अभी नहीं बता सकते कि हमारा अगला फैसला क्या होगा, हमारा अगला स्टैंड क्या होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन उनके खिलाड़ी जो है मुझे लगता है इस समय बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है। और वैसे भी स्पॉन्सरशिप वापस लेने की भी बातें आ रही कि खिलाड़ियों से स्पॉन्सरशिप वापस ले ली गई है। तो कहीं ना कहीं इसका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा
वो बांग्लादेश के प्लेयर्स को भुगतना पड़ेगा और चीज़ें देखने को मिल भी रही हैं। तो क्या इसका इसके परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल पड़ सकता है जी। वो खिलाड़ियों ने ही बोला है, नजमुल हुसैन शांतो जो टेस्ट टीम के कप्तान, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि इसका परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। हम जितना भी इसको ठुकरा ले कि नहीं पड़ता है, जितना भी डिनाई कर ले, लेकिन इसका असर जो सीधे सीधा इम्पैक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे। और अगर इम्पैक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस पे तो बीसीबी की भी किरकिरी होगी कि आपकी टीम लगातार जो है आप परफॉर्म नहीं कर पा रही, आप एन मौकों पे आके चूक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। तो मतलब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम सामने आते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या अपना वापस स्टैंड लेता है, क्योंकि आईसीसी ने अगर एक बार कोई फैसला ले लिया तो पत्थर की लकीर मानी जाएगी, वो जितनी भी हम उसमें अपील कर दी जाए। तो मुझे देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा यहाँ पे बांग्लादेशी जो प्लेयर्स है उनका स्टैंड भी रहेगा। क्या आने वाले दिनों में क्या वो भी कोई नई नई बयानबाजी देकर सुर्खियों में आएंगे, चर्चा बटोरेंगे। तो देखते रहिए लगातार कड़क क्रिकेट। कड़क पे हमें हमारी बाकी कवरेज पर भी पूरा ध्यान दीजिए, उस पर लगातार वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और देखते रहिए कड़क।